2020 का वर्ष कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया के लिए चुनौती रहा है। मानव सभ्यता के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण वर्षों में से एक वर्ष माना जाएगा इतिहास में इसे। और आप सभी लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये मान लें अब कि ये दौर बीतने वाला है और 2021 का समय आप लोगों के लिए एक सुनहरे अवसरों वाला समय होने वाला है। सभी विद्यार्थियों, सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों से मेरा कहना है कि आप कमर कस के तैयार हो जाइए। 2021 आपके जीवन में नए बदलाव का कारक बनेगा अगर आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, पूरी तरीके से सजग रहेंगे। 2021 में जहां कोरोना महामारी से जुड़ी हुई बहुत सारी वैक्सीन देश में आने वाली है और उसका वैक्सीनेशन होने वाला है, और साथ ही साथ बहुत सारी इन समस्याओं के दौर में भी संभावनाओं का दरवाज़ा खुला है। बहुत सारी नई संभावनाएं बनी हैं, जिसके नाते मनुष्य ने स्वयं अपने जीवन को कैसे जिया जाए उसके लिए वह तरीका सीख लिया है और उसके लिए जीवन के उन तमाम पहलुओं को जान लिया है, जिसके नाते गंभीर से गंभीर समस्याओं से, गंभीर से गंभीर समयों से किस तरीके से निपटा जाए सबके बारे में जानते हैं। एक रहन सहन का तरीका सीख लिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जो जितना तैयार होगा, जो जितना अपने मन स्थिति को तैयार करेगा और अपने आप को तैयार करके रखेगा, आने वाला समय निश्चित रूप से उसके लिए बेहतर होगा। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि 2021 में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। बहुत सारे राज्यों में सिविल सेवा का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी या झारखंड में भी बहुत सारा नया अवसर जानते हैं विद्यार्थियों को मिलने वाला है, और यूपीएससी में भी। इन सारी परीक्षाओं के मद्देनज़र आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए जुट जाएं। पुराने क्वेश्चन पेपर को टटोलें, पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए थे उनको ध्यान रखें, और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी के दौरान किस प्रकार से परिस्थितियाँ बदली हैं, आर्थिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हुए हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हुए हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ है, सामाजिक क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरीके से प्रभावित हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किस तरीके से वाद विवाद का जो है दौर चला है, पर्यावरणीय स्थिति भी किस प्रकार से रही है। इन सभी पहलुओं को जानने के लिए प्रयास करें। निश्चित रूप से आप सभी विषयों को जब समझेंगे तो अपने भविष्य को लेकर के और बेहतर तैयार हो पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सर्दी का समय चल रहा है और दिसंबर का ये लास्ट जो है वीक है। अब हम लोग अगले एक सप्ताह के बाद नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, 2021 का नया वर्ष। तो 2021 के लिए क्या और किस प्रकार से जानते हैं अपने आप को तैयार किया जाए, उसके संदर्भ में मुझे कुछ कहना है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि कोरोना महामारी ने दुनिया के सभी प्रोजेक्ट को प्रभावित किया है, तो बड़ी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रोजेक्ट को भी प्रभावित किया है। चाहे वो नासा का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रासकास्मोस यूएसएसआर के एजेंसी का प्रोजेक्ट हो, या चाइनीज नेशनल स्पेस एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट हो, या इसरो का प्रोजेक्ट हो, या इजरायली स्पेस इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट हो, सभी प्रोजेक्ट लेट हुए हैं। लेकिन 2021 में अंतरिक्ष एजेंसियों ने नए तरीके से काम करने का और नई योजनाओं के माध्यम से दुनिया के सामने आने का निर्णय लिया है। एक कविता मुझे याद आ रही है रामधारी सिंह दिनकर की, वैसे तो हास्य कविता है। रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि थे। वैसे तो वो वीर रस के कवि थे, लेकिन उन्होंने एक हास्य कविता भी लिखी थी चाँद के बारे में, चंद्रमा के बारे में। हटकर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिगोला। सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरीके से यात्रा पूरी करता हूँ। चंद्रमा से वार्तालाप, चंद्रमा अपनी माँ से वार्तालाप कर रहा कि माँ मुझे एक झिगोला ही सिला दो, एक कपड़ा सिला दो, क्योंकि पूरी रात बड़ी ठिठुरन वाली है, सर्दी वाली रात है, कैसे बिताया जाए, और मुझे तो बहुत लंबी यात्रा करनी होती है। उसी चाँद की लंबी यात्रा पे बहुत सारी एजेंसियों ने भी जाने का निर्णय कर लिया है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन 2021 के
पहले तिमाही में ही भेजने की योजना है। इसरो चंद्रमा पर लैंडर मिशन भेज करके चांद की धरती पर उतरने वाला चौथी एजेंसी बनना चाहता है और भारत को चौथा बड़ा देश बनाना चाहता है। अभी तक चंद्रमा की धरती पर चांद की सतह पर सिर्फ 3 ही देश पहुंच पाए हैं, जिसमें से सबसे पहले यूएसएसआर सोवियत संघ 1959 में लूना 1 और लूना 2 के माध्यम से, और इसके बाद यूएसए के द्वारा नासा के माध्यम से, और उसमें भी कितना महत्वपूर्ण अभियान अपोलो 11, आप सभी को मालूम होगा 20 जुलाई 1969 का वो दिन जब नील आर्मस्ट्रांग अपने 2 और सहयोगियों के साथ चंद्रमा की धरती पर पहुंच गए और मानव ने पहली बार चंद्रमा की धरती पर उतरने का अनुभव प्राप्त किया। आज के मात्र 50 वर्ष पहले ये घटना हुई। इसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट भेजे गए लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन चीन के द्वारा चांग ई प्रोग्राम के माध्यम से चंद्रमा की धरती पर कई प्रोजेक्ट जाते हैं, कई अभियान चलाए गए और अंततः चांग ई को सफलता मिली। वर्तमान में चांग ई 3, चांग ई 4 काम कर रहा है और चांग ई 5 चंद्रमा से नमूने लेकर वापस आ चुका है। आपने देखा होगा कि 24 नवंबर 2020 को चीन के द्वारा चांग ई 5 नाम से चंद्रमा के लिए एक मिशन भेजा गया, जो चंद्रमा की सतह पर उतरा 1 दिसंबर 2020 को, और दोबारा वहां से चंद्रमा की सतह से उसने तमाम चट्टानों को, मिट्टी के नमूने को इकट्ठा किया, चंद्रमा के नीचे 2 मीटर गहराई तक खुदाई की और वहां से नमूने इकट्ठा किया और कुल 2 किलो के आसपास चट्टान के नमूने लेकर के वह चांग ई 5 अभियान 17 दिसंबर 2020 को वापस आ गया है। अब जो है चीन इस पर अनुसंधान करना चाहता है और चंद्रमा से लाई गई मिट्टी, चंद्रमा से लाए गए चट्टानों पर अध्ययन करके क्रोनोमीटर बनाना चाहता है। क्रोनोमीटर जिससे तमाम ग्रहों की आयु के बारे में घोषणा की जा सके, तमाम ग्रहों की, तमाम जो है अंतरिक्ष के पिंडों के आयु के बारे में जिससे बताया जा सके, इस तरीके से चीन का प्लान है। और साथ ही साथ चीन चांग ई 6, चांग ई 7 और चांग ई 8 के माध्यम से चंद्रमा पर रोबोटिक स्टेशन बनाना चाहता है। अगली साल 2021 से ही चीन रोबोटिक स्टेशन बनाने के लिए पहल करने वाला है और पूरी तरीके से पूरी दुनिया के सामने उभर करके सामने आने वाला है। मात्र चीन ही नहीं, नासा के द्वारा पुनः चंद्रमा को लेकर के अपने अभियान की गति को और तेज किया गया है। आप सभी लोगों ने सुना होगा आर्टेमिस मिशन 2024 में चंद्रमा के लिए जाएगा और नेक्स्ट मैन एंड फर्स्ट वोमेन, चंद्रमा पर दूसरे आदमी और पहली महिला को पहुंचाने का मिशन आर्टेमिस मिशन है। आर्टेमिस मिशन चंद्रमा पर नासा के द्वारा जिसे भेजने की योजना है और जिसके लिए भारतीय मूल के नागरिक राजाचारी को चुना गया, जो हैदराबाद मूल से, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश से आते हैं और हैदराबाद में उनके बहुत सारे रिश्तेदारों का घर है, उनके पिता का घर रह चुका है। वो आर्टेमिस मिशन में शामिल होने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं और अभी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी चुने गए हैं। आर्टेमिस, जानते हैं यूनानी कथाओं के अनुसार आर्टेमिस अपोलो की बहन का नाम था। अमेरिका ने जो पहला चंद्र अभियान भेजा वो अपोलो नाम से भेजा और अपोलो 11 ने व्यापक सफलता प्राप्त की और मानव सभ्यता के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। और आर्टेमिस उसी अपोलो के बहन के नाम पर एक दूसरा अभियान 2024 में जाएगा, जो चंद्रमा पर जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजने का काम करेगा। फर्स्ट वोमेन एंड नेक्स्ट वोमेन और नेक्स्ट मैन के रूप में राजाचारी को शायद राजाचारी को ये अवसर मिला है और निश्चित रूप से वो सफल भी होंगे। इसके अलावा केवल यही नहीं कि नासा या यूएसए के द्वारा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भी राशिद नाम से चंद्रमा के सतह पर अभियान भेजने का निर्णय लिया गया। राशिद के नाम से चंद्रमा के सतह पर अभियान भेजने का निर्णय लिया गया है और 2024 में
संयुक्त अरब अमीरात जो खाड़ी का पहला देश होगा चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला, अगर राशिद अभियान सफल रहता है। साथ ही साथ इजराइल के अभियान के बारे में भी आपने सुना होगा। 2019 में इजराइल के द्वारा चंद्रमा की सतह के लिए बैरेसीड प्रोब को भेजा गया था, लेकिन बैरेसीड प्रोजेक्ट असफल रहा। इजराइल चंद्रमा के सतह पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बनना चाहता था, लेकिन उसमें सफलता उसको नहीं मिली। अब बैरेसीड प्रोजेक्ट 2 परियोजना 2 चलाई जा रही है और 2024 में दोबारा इजराइल के द्वारा चंद्रमा के सतह पर अभियान उतारने की कोशिश होगी। भारत भी इसरो के नेतृत्व में जल्दी ही 2021 में चंद्रयान 3 योजना को लेकर के आने वाला है और चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 परियोजना के अंतर्गत, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसरो का प्रयास है चंद्रमा के सतह पर एक लैंडर और एक रोवर उतारने का। चंद्रयान 3 अर्थात चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 का ही एक अगला चरण है, लेकिन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में यह अंतर है कि चंद्रयान 2 में लैंडर रोवर के साथ आर्बिटर भी था, लेकिन चंद्रयान 3 में आर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर होगा। और दूसरा अंतर है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 2 में हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल नहीं हुए थे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे अभियान चंद्रमा के लिए भेजे जा रहे हैं और जो है चंद्रमा को लेकर के पूरी तरीके से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IAS की तैयारी, UPSC की तैयारी कर रहे हों या तमाम स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चंद्रमा पर भेजे जाने वाले सभी अभियानों के बारे में अपनी जानकारी को दुरुस्त रखें। आप इजराइल के प्रोजेक्ट बैरेसीड 2 के बारे में जानें, आप UAE के प्रोजेक्ट राशिद के बारे में जानें, आप चीन के प्रोजेक्ट चांग-ई प्रोजेक्ट के बारे में जानें, चांग-ई 5 के बारे में जानें, चांग-ई 4 के बारे में जानें, चांग-ई 3 के बारे में जानें और चांग-ई प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया 2013 से वो सारा जानें और चंद्रमा पर कैसे रोबोटिक स्टेशन बन रहा है उस बात को भी जानें। और साथ ही भारत के चंद्र अभियान जिसकी शुरुआत 2008 में चंद्रयान 1 से हुई थी, जिसने चंद्रमा पर पानी की खोज की, इसी कड़ी में चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान 2 को हम लोगों ने भेजा जो पूरी तरीके से सफल नहीं रहा, लेकिन चंद्रयान 3 पुनः वो सफलता सुनिश्चित करेगा। और नासा का आर्टेमिस मिशन ऐसे बहुत सारे अभियानों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को अपडेट करके रखें। देखिए, सिविल सेवाओं में उन लोगों के सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है जो अपने आप को अपडेट करके रखते हैं, क्योंकि UPSC जैसे एग्जाम में ज्ञान का परीक्षण नहीं किया जाता है। आपका ज्ञान कितना अपडेटेड है, आपका ज्ञान कितना अद्यतन है, इसको जानने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। और UPSC में करंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात करंट जिन मुद्दों से जुड़ा हुआ है उसका अफेयर क्या है, उसका मूल विषय क्या है, उससे संबंधित जानकारी को दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से हम लोग अनेक विषयों पर बातचीत करते रहेंगे और इस तरीके से डायलॉग के माध्यम से अनेक विषयों से आपको जोड़ेंगे ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे और आपको आपकी तैयारी की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करे, आपकी सोच और समझ को भी शार्प करने का प्रयास करे और साथ ही साथ आपको एक मेंटल मेकअप देने का प्रयास करे। इन्हीं प्रयासों को लेकर के दोबारा हम लोग एक नई श्रृंखला को लेकर के आपके साथ जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग इन श्रृंखलाओं के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण विषयों को उठाएंगे, अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे ताकि उन मुद्दों को लेकर के आपकी सोच और समझ न केवल गहरी हो बल्कि ऐसे मुद्दों को लेकर के आपकी सतर्कता बढ़े ताकि एग्जाम में आपको लाभ भी मिले। तो आज के इस चर्चा परिचर्चा में यहीं तक, पुनः कल आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय से के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।